हेलो, कैसे हैं आप लोग। होप कि सब बेहतर होंगे और बेहतरीन कर रहे होंगे। आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूँ जहाँ पर आप अगर स्टूडेंट नहीं भी हैं और कोई सिटीज़न भी हैं तो इसको देख सकते हैं, क्योंकि संस्कृत का आज अनुवाद देखने वाले हैं। और संस्कृत तो हमारे सबसे प्रिय भाषा होता है, प्राचीन भाषा है, जननी भाषा बोला जाता है इसे, और देववाणी भी बोला जाता है। तो इसको आप इजी वे में तुरंत सीख जाओगे। आज के 5 मिनट से 6 मिनट की वीडियो में आज आप बेसिक जो होगा बेसिक सीख जाओगे, कैसे अनुवाद करते हैं, और फिर आप लास्ट में बोलोगे थैंक्स। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए सबसे पहले बेसिक बता देते हैं आपको कि इस पार्ट में अभी आपको मैं वचन के बारे में बताऊंगा, थोड़ा सा पुरुष के बारे में बताऊंगा। आप जैसे सिंगुलर प्लुरल, फिर फर्स्ट पर्सन इस तरीके से पढ़ते हैं, तो और थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन, तो यहाँ पर भी उसी तरीके से होने वाला है। इंग्लिश में जिस तरीके से पढ़ते हैं यहाँ पर भी वैसे ही होने वाला है। संस्कृत में 3 वचन होते हैं। कौन कौन से? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कौन कौन से वचन होते हैं? 3 वचन होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर, अब जैसे मैंने किया है, कौन कौन सब है? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी तरीके से पुरुष भी 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष यहाँ पर थर्ड पर्सन जो हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको यहाँ पर बोल दिया गया है प्रथम पुरुष। ठीक है, मध्यम पुरुष हम किसी और के बारे में बोल रहे होते हैं तो जो हमारे सामने होता है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, और जो हमारे बारे में बात करते हैं उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, आप प्रथम पुरुष में देख सकते हो कि हिंदी में अगर बात करें तो वह, वे दोनों, वे लोग होते हैं। फिर तुम दोनों, तुम लोग होते हो। मैं, हम दोनों और हम लोग होते हैं। तो आप इसका संस्कृत भी देख सकते हो। स होता है वह, सा भी होता है वह। तो आप स और सा में क्या अंतर है? स होता है बॉयज़ के लिए, यानी बालक के लिए, जो भी मेल है उनके लिए स का प्रयोग करते हैं, और जो एक लड़की है उसके लिए सा का प्रयोग करते हैं, तो मतलब वह होता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर कोई मेल है उसके लिए तो का प्रयोग करते हैं, उसका हिंदी क्या होता है? वे दोनों होते हैं। अगर कोई 2 लड़की है तो उसके लिए ते का प्रयोग करते हैं, और अगर कोई लड़का है उसके लिए, अगर 2 से ज़्यादा है, 3 है, 4 है, 5 है या अन्य है, तो उन लोगों को वे लोग बोलते हैं। उसका संस्कृत क्या होता है? ते होता है। तो ये बेसिक था जो कि प्रथम पुरुष में आया। उसी तरीके से हम अगर सेकेंड पर्सन यानी मध्यम पुरुष की बात करें, यहाँ पर सेम होता है। त्वम का तुम होता है, युवाम का तुम दोनों होता है, यूयम का तुम लोग होता है। तो ये आप 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। इसका संस्कृत है, कुछ बेसिक टर्म्स है तो ये आपको याद करने होंगे। 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद अहम मतलब मैं होता है, आवाम हम दोनों होता है, वयम हम लोग होता है। ये सीरीज आपको याद करने होंगे। इसके बाद ही जो क्रिया भव यूज करते हैं, धातु संस्कृत में कहते हैं उसको, तो आप इसमें पुट कर पाओगे। आज हम लोग ये देख लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद देखो, आज हम लोग लकार में स्टार्ट करने वाले हैं। क्या कि वर्तमान काल में जो हम लोग किसी भी धातु में प्रयोग करेंगे ताकि सेंटेंस बना सके, तो उसमें आप देख सकते हो कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सेम है। तो प्रथम पुरुष में हम लोग जो धातु के साथ प्रयोग करेंगे, धातु मतलब भव, भव मतलब क्रिया, जो हम लोग काम करते हैं उसमें जो प्रयोग करेंगे, जैसे पढ़ना होता है, पढ़ के साथ क्या लगाएंगे, जैसे जाना होता है उसके संस्कृत के साथ क्या लगाएंगे। जैसे अगर हमको एक के बारे में बोलना है, एक बालक या किसी के बारे में बोलना है, तो यहाँ से प्रथम पुरुष एक वचन में लगाएंगे। उसी तरीके से ती हो जाता है, त हो जाता है, अंति हो जाता है, सी हो जाता है, थ होता है, थ होता है, आमी, आव, आम। इसका प्रयोग कैसे करना है वह थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने कुछ 10 धातु जो कि जनरल धातु है, संस्कृत लिखा हुआ है। पढ़ना होता है पठ, पठ मतलब पढ़ना होता है। लिख मतलब लिखना होता है, ये धातु है, बेसिक है। पी मतलब पीना होता है। गम मतलब जाना होता है। इसका हम लोग धातु जब प्रयोग करते हैं तीता के साथ तो गच्छ हो जाता है। उसी तरीके से हंस हो जाता है, हंसना का वध हो जाता है, बोलना। पत मतलब गिरना हो जाता है। नम मतलब झुकना या प्रणाम करना। रुद्र मतलब रोना हो जाता है। रक्ष मतलब रक्षा करना। ये सब बेसिक है। इसके साथ ही हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसे लिखते हैं। आपको अगर कोई धातु, जैसे यहाँ पर पठ का ही ले लेते हैं, तो पठ का कैसे ऐड करना होता है आपको मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देख लो, अगर हमको पठ धातु का
प्रथम पुरुष एक वचन के साथ लगाना है तो आप यहाँ पे पठ का ऐड कर दोगे तो ये पठती बन जाएगा। उसी तरीके से पठ यहाँ पे लगा दोगे पठतव बन जाएगा। अगर यहाँ पर आप ऐड करोगे तो पठंती बन जाएगा। अगर हम इसको संधि विच्छेद करेंगे तो पठंती बन जाएगा और साइलेंट हो जाएगा। उसी तरीके से पठसी हो जाएगा। उसी तरीके से पठथ हो जाएगा, पठथ हो जाएगा। उसी तरीके से ये पठामी हो जाएगा। ये धातु है, पठावा हो जाएगा। उसी के साथ इधर भी पठामा हो जाएगा। ठीक है, ये संस्कृत का बेसिक है, हमको इसी के साथ लगाना पड़ता है। जैसे अगर हम बेसिक पढ़ें, हमने ऊपर वाला पोर्शन देखा, ये वाला, अब इसका प्रयोग करना है कि जैसे वह पढ़ता है तो हम वह पढ़ता है तो लिखेंगे। अब वह पढ़ता है कि संस्कृत क्या होगा, ये वर्तमान काल में चल रहा है, जिसे प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं, तो वही हो जाएगा। और अगर इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वह का अभी क्या मैं बताया था, पढ़ता है या पुलर क्या है, ये मेल के बारे में बात कर रहा है, यानी बालक के बारे में बात कर रहा है, तो वह का संस्कृत क्या हो जाता है, स। और मैंने प्रथम पुरुष एक वचन में क्या पढ़ना का बताया था, पठती, तो क्या हो जाएगा, स पठती, तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर वह पढ़ती है रहता तो उसका क्या हो जाता, उसका हो जाता वह पढ़ता है या वह पढ़ती है, तो सा पठती। इस तरीके से हम लोग इसका संस्कृत अनुवाद कर लेंगे। तो देखा कितना इजी तरीके से सीख लिया आपने। अगर ठीक नेक्स्ट वाला देख लें कि वे दोनों जाते हैं, वे दोनों जाते हैं, इसका संस्कृत अनुवाद क्या होगा। वे दोनों का भी क्या बताया था, वे दोनों का तो बताया था, तो बताया था ना, वे दोनों का, वे दोनों जाते हैं। जाना का क्या होता है, गम या गच्छ, हम लोग गच्छ लगाएंगे। उसके साथ वे दोनों में देख लेंगे कि यहाँ पर धातु के साथ क्या प्रयोग करेंगे, द्विवचन में त यूज करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो गच्छ त, तो इस तरीके से प्रयोग करेंगे, गच्छ त, विसर्ग लगा देंगे, ये हो गया। उसी तरीके से अगर बात करें कि वे लोग खाते हैं, क्या, वे लोग खाते हैं, वे लोग खाते हैं, तो इसका क्या हो जाए, वे लोग का क्या बताया था, ते बताया था। अभी ऊपर देख लो, ते बताया था, खाना का खाद होता है, ते बताया था यहाँ पे वे लोग का। और उसके साथ क्या लगेगा, धातु के साथ अंति लगता है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ते खादंती, यहाँ से संस्कृत बन जाएगा, खाद होता है, खाद जोर अंति, खादंती। तो इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। देखा आपने किस तरीके से इजी वे में बना लिया। अगर चलिए उसी के तरीके से सेकेंड पर्सन का भी बना लेते हैं। तुम हंसते हो, ये लगा देते हैं, तुम हंसते हो, हंसते हो, ठीक है। इसका क्या बना, तुम का क्या हो जाता है, तुम हो जाता है, और इसके साथ धातु में क्या लगाएं, हंसती का क्या, हंसना का क्या हो जाता है, हंस, यहाँ से ले लो, देख लो, और हंस के साथ क्या लगाएंगे, देखो यहाँ पर सी लगता है, तुम के साथ क्या लगता है, सी, किसी भी धातु में क्या लगेगा, सी, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे और फिर बन जाएगा, हमारा अनुवाद हो जाएगा, तुम हंससी। इस तरीके से अगर तुम दोनों रहते तो यहाँ पे सिर्फ चेंज हो जाता, क्या चेंज हो जाता, तुम दोनों, तो युवाम हसत था विसर्ग हो जाता। वे लोग रहता तो वे लोग का क्या बताया था मैंने, तुम दोनों का होता है युवाम और तुम लोग का होता है यूयम, तो तुम लोग यूयम और उसके साथ क्या लगेगा, हसत। तो इस तरीके से बेसिक का व्याकरण बन जाता है, ठीक है, अनुवाद बन जाता है। अब अंतिम वाला भी बात कर लेते हैं कि मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, ये बेसिक है। तो मैं का भी क्या बताया था, अहम, अहम, और पढ़ना का पढ़ता हूँ, पठ होता है, इसके साथ धातु के साथ अहम में क्या लगाना है, आमी लगाना, यहाँ पे अभी बताया मैंने, आमी लगाना है। और अगर आमी लगाना है तो क्या हो जाएगा, पठामी हो जाएगा, ठीक है। और अगर वहीं पर
हम दोनों रहते तो वहाँ पे आवाम हो जाता, आवाम हो जाता हम दोनों का, और उसके साथ क्या लग जाता, पठा हुआ। तो ये बेसिक था। उसी के साथ अगर हम वहाँ पर रहता, क्या रहता कि हम लोग रहता, तो हम लोग के लिए क्या प्रयोग करेंगे, हम लोग के लिए क्या प्रयोग करते हैं, वयम, और उसके साथ हम लोग पढ़ते हैं वयम पठाम, ये लगाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसके साथ धातु में क्या प्रयोग करते हैं, आम। तो ये बेसिक था लट लकार के लिए। अभी आज लट लकार ही सीख लिए, ये बेसिक था। आप इस तरीके का कुछ भी माइंड में प्रयोग कर सकते हो, और फिर नेक्स्ट वाला देखेंगे जिसमें आप भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। तो ये रहा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। कुछ मैं एग्जाम्पल अभी बता दिया था, बाद में भी कुछ एग्जाम्पल आप लोग को दे दूंगा, जो कि धातु या भव का संस्कृत क्या होता है, उसमें क्या लगाना होता है। उसके लिए मैंने अभी जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर कुछ कुछ लिखा था, 10 ही लिखा था, बाकी और भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको संस्कृत में। ठीक है, तो ये रहा संस्कृत अनुवाद का बेसिक। होप आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके साथ बना सकते हैं। आपको मैं कुछ होमवर्क दे देता हूँ, आप घर पे बैठ के उसको ट्राई करना। ठीक है, जैसे वह खाता, बनाना इसका। ठीक है, एक। दूसरा, तुम रोते हो, इसका भी बनाना। थर्ड, हम दोनों जाते हैं। ये 3 होमवर्क बना के लाना। ठीक है, आप ट्राई करना, मन में ही बन जाएगा, बाकी नहीं बनेगा तो मैं सेकेंड वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। होप समझ में आ गया होगा। फिर से थैंक यू सो मच।